नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में जहां हम शुरुआत करेंगे दुर्ग से। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिस्टल, कट्टा और भारी मात्रा में शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही बात होगी सतवास की, जहां रावण दहन कार्यक्रम मंच राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ड्रोन कैमरा की मदद से चोर घटनाओं को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बमीठा थाना क्षेत्र की इमलिया गांव की घटना सामने आई है, जहां पर एक कुशवाहा परिवार के घर को पहले चोरों ने ड्रोन कैमरे की मदद से चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उसी परिवार का एक बालक चिल्लाने लगा तो चोरों ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल घायल जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह है कि बमीठा थाना अंतर्गत चौकी चंद्रनगर में चोरियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी रिपोर्ट चौकी चंद्रनगर में दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस के द्वारा आज दिनांक तक चोरों को शिकंजे में नहीं लिया जा सका है, जो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, चंद्रनगर क्षेत्र की जनता को रोजाना रात में जागरण करना पड़ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन कब तक आरोपियों को शिकंजे में ले पाएगी। क्या नाम है आपका? चंपा। कौन है ये? कहाँ की रहने वाली है? इमलिया। कौन सा थाना लगता है? बमीठा। कौन है ये? कहाँ पे रहती है आप? गाँव में रहती है? खेत पकुआ पे। कौन है ये? आपका क्या नाम है? लड़का है हमारा। क्या हुआ आपके यहाँ? कौन सी घटना घटित हुई? क्या इसकी घटना पेशाब के लिए उठा है, तो उसको दिखाना है 2 चोर, तो बोलो पापा चोर दिखा पड़ा, उनने मार दिया है सिर पे, फिर बच्चा गिर गया है, फिर हम उठे तेज के मारे, फिर हमने देखा है तो हमें तो डरो मिलू बच्चा। कहाँ कहाँ चोट है? यहाँ भी आते हैं, पीछे भी आते हैं। कहाँ से हमला किया? क्या चक्कू से। कितने बजे की बात? 11 बजे। रात? हाँ 11 बजे। ड्रोन भी? हाँ ड्रोन भी उड़ गया है, फिर गिर गया है। कब होता रहा ड्रोन आपके? यहाँ घर पे ऐसे घूम के उड़ता है कब होता? ड्रोन। क्या बोला? कब? 11 बजे। अच्छा रात। हाँ। उसके बाद आपके यहाँ? हाँ हो गया है। फिर कहाँ लेके गए थे आप बच्चों को? फिर यहाँ छतरपुर लेके आए। कहाँ से लेके आए? 4 पहिया से। कैसी स्थिति बताई डॉक्टर ने? क्या है स्थिति तो बताई हमने, जैसे आपने पूछिया है। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? तो ऐसा ही उनने हाँ पूछी थी, ऐसी उनको बता दिया। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जिला दुर्ग के थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और एक धारदार चाकू बरामद किया है। इसके अलावा आरोपियों से 141 पवा देशी शराब और बिक्री की रकम 3,920 रुपए भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी शामिल हैं। इनके साथ पवन का बड़ा भाई विनोद कुर्रे और साथी सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा भी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे हैं और हथियारों के साथ घर में भारी मात्रा में शराब रखी हुई है। सूचना पर दुर्ग पुलिस की विशेष टीम ने रेड कर घेराबंदी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बहुत समय से पद्मनाभपुर क्षेत्र में शराब की शिकायत आ रही थी, तो उसमें कार्रवाई करने के निर्देश एसपी सर द्वारा दिए गए थे। तो उसके कहने पर हमने मुखबिरी बैठाई थी। तो हमें रात को सूचना मिली कि 2 अक्टूबर क्योंकि ड्राई डे होता है, तो काफ़ी सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं भट्टी से लाला के दारू। तो उसके तहत हमने कसारी में रेड करी रात के करीब 11 बजे। तो हमें अच्छी खासी खेप बरामद हुई। पवन कुर्रे के घर सबसे पहले रेड करी गई, तो उसके यहाँ से करीब 93 पौवा मिला और उससे और कड़क तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके घर में पिस्तौल भी है और चाकू भी हो सकता है। तो हमने तुरंत फिर से अपनी टीम वहाँ पर भेजी उसके साथ और पूरे घर की उसकी तलाशी ली गई और उसके घर से एक ऑटो पिस्टल मिली, जंग खाई हुई थी, एक ऑटो पिस्टल मिली और एक नाइफ बरामद हुआ। उसके बाद उससे और पूछताछ करी गई तो पता चला कि एक पूरा बाड़ी है जिसमें सारे भाई ये रहते हैं। तो हर किसी की तलाशी पर ली गई, जहाँ पे विनोद कुर्रे के घर से मैगजीन्स और कुछ गोलियां मिली हैं और उसके बाजू में ही के जोशी रहता है, जिसके यहाँ से और दारू मिली, करीब 40-45 पौ और दारू मिली। और इसका एक और मित्र है गोपा नाम से।
तो उसके यहाँ से हमें कट्टा बरामद हुआ। तो बेसिकली ये लोग एक तरह से मिलकर ये सारी चीज़ें छुपा कर रखे हुए थे। दारू तो ये बेचने वाले थे, पर कट्टा और पिस्टल ये क्यों लाए थे इसमें पुलिस और तफ्तीश कर रही है। अभी तक ये पता चला है कि इसने बिहार से लाके यह लेके आया है और ये लोकल नहीं है। दो लोग, पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी जो है, ये दोनों 302 के आरोप में जेल जा चुके हैं। और जो पवन कुर्रे है, इसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और अभी 2 साल पहले ये निकला है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर चल रहे एक गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह का तरीका चौंकाने वाला है। लड़कियों को पैसों का लालच देकर कॉल सेंटर में काम दिलाने का झांसा दिया जाता था, लेकिन काम कराने के बाद ना तो उन्हें पेमेंट दिया जाता है और ना ही घर जाने दिया जाता। इतना ही नहीं, नेटवर्क के जरिए लगातार और लड़कियों को बुलाने के लिए उन पर दबाव और प्रताड़ना की जाती थी। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नौकरी का झांसा देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि महीनों तक काम कराने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इसके उलट उनसे और लड़कियों को बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने कई लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों तक फैला हुआ है। से ज्यादा हमारे कांकेर जिला बस्तर एरिया से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि बोलते हैं कांकेर जिले वाले लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। और मेरे को भी इसी रूप से बुलाया गया था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ऐसे करके मैं बहुत खुश हो गई। मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया करके। मेरे घर में आज तक पता नहीं है कि मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, ये काम करती हूँ। पैसा भी दिए तो गवर्नमेंट जॉब में लगा है। मैं पैसा दी 49,000। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी मेरे सामने जो मैडम सर लोग उन लोग बैठ के जबरदस्ती पैसा मंगवाए थे। जो मैडम मेरे पैसा मंगी थी उसका नाम शशिकला गावड़े है, और जो सर है वो राम भरत साहू है, और एक और मैडम है साधना पटेल है। साधना पटेल मैडम को जब कल पता चला कि हम लोग के पेरेंट्स आएंगे, मैडम को उसके घर के उसके मम्मी की तबीयत खराब हो गया करके वो घर चली गई, नहीं है अभी ऑफिस में। धमकी भी दी जाती थी अमेंडमेंट बना के? हम लोग को ना धमकी दी जाती थी, लेकिन हम लोग कभी ना गए नहीं थे। और जो हम लोग के ऑफिस में जो लड़कियां हैं, उन लोग सर लोग, अदर लड़के लोग नहीं, खुद सर लोग लेके जाते थे। उसका प्रूफ हम लोग के मोबाइल में पड़ा है। जी सर। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको आप ऐसे लोग संपर्क में कैसे? क्योंकि सबसे पहले हमारे दोस्त लोग आए थे। दोस्त लोग को जबरदस्ती बोला जाता था कि आप अपने फ्रेंड लोग को, जैसे तुम लोग झूठ के झांसे में फंस के आए, वैसे झूठ बोल के आप अपने फ्रेंड लोग को बुलाओ, वैसे करके बुलाया गया था यहाँ पे। और मैं भी अपने 2 फ्रेंड लोग को बुलाई, 2 फ्रेंड लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गई, एक मौजूद है, एक घर चली गई, और 2-3 लोग और भी आए थे। उन लोग के जाने की वजह से मेरे फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम आया था कि तू झूठ बोल के इन लोग को बुलाई है, वहाँ पे फंसा गई थी, ऐसे करके। क्या वो बंधक बना दिया था क्या आपको? बहुत बंधक सर, हमारा मोबाइल चेक होता था, कहीं घर पे बता तो नहीं रहे हैं ऐसा है करके। तब तक एकदम ज्यादा बंधक बना के रखे थे, जब तक 49,000 पैसा घर से नहीं निकला था तब तक बात करवाते थे। लड़के लोग बोलते थे कि तुम लोग ना लड़की हो, लड़के लोग से ना एक चुटकी में इंस्टाग्राम फेसबुक में बात करके उन लोग को बुला सकते हो यहाँ पे, तुम लोग यूं ही 5 दिन में पैसा कमा लोगे, ऐसा करके बोलते थे। उन लोगों ने इंस्टा में कोई ऐसा फार्मा बनाया था जिसके अंतर्गत आप लोगों को बात करने का प्रेशर करते थे, लड़कों से बात करने का? सामने में बैठे थे, ये लड़के काम करने के लायक है, ये थोड़ा ऐसा है, इसी को बुलाओ, ऐसा करके उन लोग देखते थे और जबरदस्ती बोलते थे इन लोग को ऐसा मैसेज करो। कभी नहीं करते थे तो जबरदस्ती करवाते थे। मैं वहाँ राजनांदगांव जिले में रहती थी ना, तो मेरे को ना फाइल मैनेजमेंट के नाम से बुलाया गया था। मेरे को प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बताया गया था, मेरे को पेमेंट बताया गया था 20,000 तक मिलेगा करके। धीरे धीरे आप काम करोगे तो 3-4 महीने काम करोगे तो आपको 25,000-30,000 तक आपको पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा करके बोला गया था। उसके बाद मेरे को दुर्ग आना, फिर हम लोग लेने के लिए आएंगे, ऐसा करके बोला गया था। फिर लेने के लिए मैं बोली कॉल की दुर्ग में, फिर उसके बाद बोलते हैं कि बोरसी चौक आना है, तो मेरे पापा के साथ आते। मेरे पापा बोले भी कि मैं मिलूंगा करके, मैं उन लोग के साथ मिलूंगा, क्या होता है मैं पूछूंगा, अपनी बेटी को नहीं ले जा सकता करके। तो उन लोग जो मेरे साथ गए थे उन लोग बोले अभी छुट्टी हो गया है, हम लोग नहीं आ सकते, ऐसे करके। फिर मेरे ट्रेनिंग के दौरान मेरे पापा से भी बात की कि लाइसेंस बनेगा, नॉमिनी बनेगा, ऐसे करके, और ड्रेसअप मिलेगा करके। 46,000 के लिए बोले गए सर। किसी पेपर में आपसे बिना खाली पेपर में हस्ताक्षर करवाया गया था? सर जो हम लोग घर जाएंगे करके बोले थे 10 तारीख तक हम लोग को नहीं करना। शुरुआती में बोले थे, वो एक एग्रीमेंट दिए थे सर, उसमें मतलब एग्रीमेंट था ना, उसमें भी हम लोग को पूरा पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। बस बोले कि आप लोग का एग्रीमेंट बन रहा है, ये लाइफ टाइम तक काम आएगा, जब तक आप लोग काम कर रहे हैं। यस सर, किए थे।
भानु प्रतापपुर के स्वयंसेवक है अरविंद भाई हमारे, उनके क्षेत्र के कुछ परिवार के लोगों के साथ ठगी हुई, ऐसा मेरे जानकारी में कल शाम को आया। तो उनके परिवार को मैंने कहा कि मेरे पास भेजो ताकि मुझे जानकारी लगे कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो वो परिवार के लोग बच्चों को लेकर आए, तो बच्चों ने जो बताया मुझे, मैं खुद शॉक्ड हो गया। इन बच्चों का बहुत तरीके से इन लोगों ने शोषण किया है, मतलब डराना धमकाना जो कर सकते थे उन लोगों ने किया। बच्चों को झूठ बोल करके यहाँ नौकरी लगाएंगे सरकारी करके लेकर आ गए। 3,000 रुपये मतलब एंट्री फीस ले रहे हैं उससे, फिर उसके बाद 46,000 रुपये मांगते हैं, मतलब कुल मिला के 49,000 रुपये उनसे ठगी होती है। अब कोई बच्चा 4 महीने से है, कोई बच्चा 5 महीने से, 1 रुपये किसी को पेमेंट मिला नहीं है। उसके बाद अगर ये बच्चे घर जाना भी चाहते हैं तो इनके माइंड वॉश को इतना अच्छे से कर दे रहे हैं लोग कि बच्चे अपने माँ बाप से भी लड़ जा रहे हैं कि हमारे को नौकरी लगना, हमको पैसा ला के दो कहीं से भी। तो वो गरीब आदमी क्या करेगा, वो कभी 5% कभी 4% वहाँ से पैसा ला करके किया, लेकिन यहाँ पर सब फोर्जरी चल रहा है। अब हुआ ये कि जब बच्चे घर जाने की बात कर रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है कि पहले तुम दूसरे को लेकर आओ, उसके बाद तुमको यहाँ से जाने दिया जाएगा। उसके बाद कई इन लोगों ने वीडियो बना कर रखा है बच्चों से बोल बोल के, उसी वीडियो को MMS के बहाने उनको बदनाम करने के लिए भी एक साजिश के तहत उनको डराने धमकाने का काम किया उन लोगों ने। वो भी बच्चियां बता रही है। बच्चियों ने तो और भी बहुत कुछ बताया, जब आप पूछेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि यहाँ पर और भी जो गंदी गतिविधियां जो ऑफिस में चल रही हैं वो संदिग्ध है। अभी आप क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि इसका पूरा टोटल खुलासा हो जाए। जैसे दुर्ग शहर में कहा जाता है, प्रशासन कहता है ना कि हम चिटफंड पे ब्रेक लगाएंगे। आपको बहुत बड़ा एक मामला दे दिया है रतन यादव, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने। आप इस पर कार्रवाई करके दिखाइए, क्योंकि स्पष्ट कोई आता नहीं है सामने रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन ये वनांचल क्षेत्र की बच्चियां हैं जो इतनी मजबूती के साथ खड़े होकर के आज ये बयान दे रही है। इसके बाद पुलिस को क्या चाहिए? मुझे विश्वास है कि पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो फिर हम जैसे है तरीका हमारा है, उसी तरीके से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जय जय। जी सर। थाने में एक मामला आया हुआ है, बच्चे ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि नौकरी के नाम पर जो शिकायत मिली है उसमें अभी पुलिस जांच कर रही है। अभी लिखित शिकायत पुलिस ने रिसीव की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बोर्डसी में उसका ऑफिस है। तो वो उन्होंने नौकरी पे रखा, करीब 20,000 रुपये की नौकरी पे रखा और उन्हें पैसे नहीं दिए गए। और ये बोला गया कि आप और लोगों को लेके आइए, फिर पैसे देंगे वगैरह वगैरह, जैसे नेटवर्किंग करी जाती है। पर इसकी अभी तफ्तीश पुलिस कर रही है। कंपनी वालों को भी पुलिस ने अभी समन भेजा है और उनसे अभी पूछताछ जारी है। अगर अपराध होगा तो उस पर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे। कंपनी की जानकारी थाने में कभी दी गई थी कि इतने बड़ी संख्या में बाहर से बच्चे आके वहाँ पर इस तरह से नौकरी के नाम पर या कोई स्थिति चलाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आई थी, लिखित तौर पर नहीं आई थी। सर, उनके पास ना तो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ना गुमास्ता है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं। अभी प्राथमिक तौर पर ये पता चला है कि उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है बिलासपुर में, पर पुलिस और अभी जांच कर रही है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। राजगढ़ के थाना कुरावर अंतर्गत ग्राम कोटरी कला के पूर्व सरपंच अमरुल्ला और स्थानीय करीब 20 से 25 लोगों ने दावा किया है कि वहां एक फर्जी अहले इस्लामिक अंजुमन कमेटी का गठन कर 10 वर्षों से अवैध वसूली कर अपराध गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसमें दुकानों का किराया वसूलना, कब्रिस्तान, ईदगाह से चंदा, बर्तन टेंट किराया वसूलना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता कहते हैं कि 19 सितंबर 2025 को नियोजित मीटिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि अवैध वसूली का खुलासा हो सकता था और अब तक कोई लेखा जोखा नहीं दिया गया, जबकि कथित फंड करोड़ों में है। और इसी के चलते उन्होंने कुरावर थाना, कलेक्टर, SP, SDM, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री तक शिकायतें दर्ज कराई हैं और तहरीर पर पुलिस निरीक्षक संगीता शर्मा ने उच्च अधिकारियों से जांच कराने की बात कही है। स्थानीय नेता कैलाश राज ने भी जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में बड़े स्तर की हिंसा का जोखिम है। क्या नाम है आपका? अमीरुल्लाह, पूर्व सरपंच। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कोटरी कला। क्या मामले में आप खुलासा कर रहे हैं? हमारे गांव में एक बड़े अंजुमन के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है 2004 से आज तक। अच्छा। उनके पास करोड़ों रुपए मतलब स्टॉक में है, फंड जमा कर रहे हैं। फंड जमा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद जब बात खत्म हो जाए या कि बाद में एक एक सवाल अपन है। फिर उन्होंने लॉकडाउन में गेहूँ इकट्ठा करा था, गरीबों को बांटना है और कुछ पैसा बचेगा तो उनका हथियार लाके
हथियार ला के रखना है, जो हिंदू मुसलमान झगड़ा हो तो वो काम आएगा। ये साजिश है उन लोगों की, ये साजिश है उन लोगों की। मतलब बड़ा षड्यंत्र करने की भी उसमें। हाँ, और वो तो हमेशा से मतलब करते चले आ रहे हैं। मध्याह्न भोजन में भी एक मर्डर करा उन्होंने। और ये जो मैंने शिकायत करी है इसमें भी मुझको खतरा है, मतलब मेरा भी कुछ ना कुछ मर्डर कर सकते हैं। अभी 3 रोज़ पहले मस्जिद में मीटिंग करी है, वो सब लोगों ने कसम खाई है कि कोई बाहर मत कहना। अच्छा। अब वो गुप्त मीटिंग है, वो क्या है उनकी मीटिंग, मतलब वो मुझे पता चला उनका। और जो है ये अंजुमन में जो है कब्रिस्तान की आमदनी है। 1-1.5 लाख रुपए का घास बिकता है सालाना का, 2 लाख का। और 20 दुकानें हैं, उनके दुकानों का किराया आता है 2 लाख रुपए सालाना का। और ईद बकरीद का पे चंदा होता है हमारे समाज में, वो होता है मतलब एक त्यौहार पे 1.5 लाख के करीब। तो 2 ही त्योहारों का 3-1 लाख 3-4 लाख रुपए वो इकट्ठा कर लेते हो। ये आमदनी सब उन्हीं के पास रहती है। ईदगाह का किराया, ब्याह शादी के बर्तन ठीक रहे, ये सब की आमदनी उन्हीं के इन्हीं ये बड़े अंजुमन के पास रहती है। और 4 मस्जिद गांव की बनी हुई है, उनका अंजुमन अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलते हैं। इन लोगों का अलग अलग बना रखा है इन लोगों ने फर्जीवाड़े के लिए। तो ये करते क्या है, जैसे वो उगाई कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर इससे ये इन पैसों का करते क्या है? ये दुरुपयोग करते हैं। ये पैसा गरीब लोगों को दे के उनको बेका के परिवर्तन करके हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं ये लोग। पैसा अच्छा, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए 2 लोग को वो बना चुके ही है। किस किस को बना चुके हैं? एक तो राठौड़ के लड़के को, एक चौरसिया के लड़के को। अच्छा जी। आपके ऊपर भी आरोप है कि 6 बीघा जमीन आपने कब्जा कर रखा है? मेरे ऊपर आरोप है, ये मैंने उनकी शिकायत करी, रिपोर्ट करी, इसलिए वो मेरे पे लगा रहा है। अच्छा। ये 6 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है? नहीं है मेरे पास 6 बीघे पे, 3 बीघे ज़मीन है मेरे पास। तो वो उसकी ज़मीन है, वो मतलब पीर दरगाह के नाम से। वो पीर दरगाह सेवा के लिए, फ़कीरों के लिए रहती है। वो फ़कीर खाते हैं, उन फ़कीरों ने मतलब बेच दी अपन ने उनको पैसा दे के वो ज़मीन ली। आप छोड़ने के लिए एग्री हो? मैं सारे गांव की अगर छोड़ो तो बिल्कुल मैं आज ही एग्री हूँ। अच्छा। आज ही तैयार हूँ। मेरे पास जो है पीर दरगाह की ज़मीन सारे गांव की ले ले, मैं आज ही तैयार हूँ देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ये सब चीज़ें वो तो अब ये मैंने रिपोर्ट करी है, इनके फर्जीवाड़े का जो उजागर करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अब ये चीज़ों को ले रहे हैं। आवेदन पे जांच कहाँ तक पहुँची आपकी? अभी जांच आवेदन की नॉर्मल चल रही है। मतलब अभी कुछ लोगों के बयान हुए, कुछ के हुए ही नहीं है। वो उनका जो उनके पास जो रिकॉर्ड है, कागज़ हैं, रजिस्टर वगैरह, सदर के खजांची के पास पैसा रहता, खजांची के पास मुतवल्ली काम कराता है। मतलब वो कागजात, उनका रिकॉर्ड कोई भी अभी पुलिस ने नहीं बुलाया। ये जो इस्लाम कमेटी है, ये सब गैर कानूनी काम कर रही है? सब गैर कानूनी कर। मैं तो अलग, ये इस्लाम कमेटी नहीं है, मस्जिद से कोई लेना मस्जिद देना से नहीं है। इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये मस्जिद से अलग फर्जीवाड़ा बड़े अंजुमन के नाम से बना रखा है। इनके पास में जो अंजुमन का कार्ड है वो ये जो मैंने बताइए आपको, ये आमदनी की चीजें उनके पास ही हैं। वो सब पैसा इन आमदनी होगा उनके पास ही है। नाम बताइए कौन कौन है उसमें? नाम अमीन पटेल पिता मकसूद यार का, दूसरा सुलेमान पिता ताज मोहम्मद, सलीम का पिता बादर का, जितने नाम हो आप बता दें। यूसुफ का पिता हमीद का, और अशफाक का पिता महमूद खां, अमीरुल्लाह पिता सिकंदर खां, सिकंदर का पिता फ़कीर मोहम्मद। ये वर्तमान में सरपंच भी है इनमें से? नहीं, सरपंच नहीं है इनमें का, सरपंच पुराना है अमीन पटेल। तो आप उनका ऐसे उजागर नाम ले रहे हो, उजागर कंप्लेंट भी कर रहे हो, तो इससे तो आपको भी खतरा है। मुझे खतरा है साहब। अभी मीटिंग करी उन्होंने 3 रोज पहले मस्जिद में, कि उसके मेरे खिलाफ मीटिंग करी कि मैं वो कसम खाई मस्जिद में बैठ के कि कोई बाहर मत कहना। अब वो मीटिंग में क्या मर्डर करने की खाई उन्होंने, काहे की मीटिंग करी उन्होंने, ये वही जाने हो। ये तो बाकी मुझे उन लोगों से खतरा है। आप ये चाहते हैं ये फर्जीवाड़ा बंद हो? ये फर्जीवाड़ा, ये धंधा बंद होना चाहिए इनका। ये हिंदू मुसलमान मतलब फर्जीवाड़ा करते रहते हैं, हमारा गांव सुकून में नहीं रहने देते हैं। हाँ। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। नगर सतवास में ऐतिहासिक रावण दहन कार्यक्रम में शासकीय रुपयों का दुरुपयोग होते हुए नजर आया। नगर का ऐतिहासिक रावण दहन आयोजन केवल एक पार्टी विशेष का बनकर रह गया। परंपरागत दशहरा में समाज सेवकों सहित विपक्ष के पार्षदों और उनके वरिष्ठ नेताओं की अहम भूमिका होती है, लेकिन नगर परिषद में बैठे सत्ताधारी तानाशाही नेताओं की वजह से नियमों को ताक पर रखकर मंच के माध्यम से अपनी वाहवाही लूटते नजर आए।
जब शासकीय रुपयों से पार्टी विशेष का बना इस पर नगर परिषद सीएमओ से बात की तो उन्होंने पलड़ा झाड़ते हुए दशहरा उत्सव प्रभारी पर जिम्मा ढोल दिया, जबकि आयोजन में दोनों मौजूद नहीं थे। कल दशहरे पर जो कार्यक्रम किया गया था उसकी क्या रूपरेखा थी? कल जो दशहरे का कार्यक्रम किया गया उस पर PIC की स्वीकृति ली गई उसमें, और उसमें रावण दहन समिति का प्रभारी भी नियुक्त किया गया, उनको पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई उसमें, और रावण को तैयार करवाया गया, और जितने भी यहाँ लोकल व्यवसाय हैं वो उनके मार्गदर्शन में की गई नगर परिषद के द्वारा, तो रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि कल के जो कार्यक्रम है उसमें विपक्ष के लोग नहीं आए हैं और चेहरा देखकर मान सम्मान किया गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, यहाँ पे नगर के समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया, उसमें किसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था वगैरह नहीं रखी गई, उसमें सभी कांग्रेस BJP और अन्य सभी पूरे गांव के नागरिकों को आमंत्रित किया गया, ऐसे कोई बात नहीं हुई। सर, बुलाया तो गया था लेकिन चेहरा देखकर मान सम्मान किया गया, कई पत्रकार साथी भी थे जो कि नाराज थे। नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है यहाँ पे। सर, जिनको प्रभारी नियुक्त किया गया था उनकी भी जो है उपस्थिति नहीं थी सर, जिनने आपको प्रभारी नियुक्त करा था आपने? नहीं, मेरे जिनको प्रभारी नियुक्त किया वो पारिवारिक काम की वजह से वो चले गए, और इसमें वही बता पाएंगे कि वो क्यों चले गए। सर, ये जो आज पानी की टंकी पे घटना घटित हुई है, भाई साहब ये सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा जो लिस्ट बनाई गई थी वो एकाएक परिवर्तित कर दी गई थी, और जो परंपरागत तरीके से जो सम्मान हो रहा था उसमें कई समाज के जो लोग अछूते रह गए, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? परिषद का मेंबर से प्रभारी होने के नाते लिस्ट एक व्यक्ति नहीं बनाता है, लिस्ट का जो निर्माण किया जाता है पूर्व लिस्ट को देखकर और वर्तमान की लिस्ट को सब समायोजित करके सभी लोगों की राय लेकर, सभी जितने भी परिषद के जो मेंबर्स रहते हैं उन लोगों की राय ली जाती है। अधिक से अधिक जो लोग इच्छुक होते हैं वो अपनी इच्छुकता जाहिर करके उन्हें संलग्न किया जाता है, और हम उस चीज़ों को विशेष में ध्यान रखते हैं कहीं छूटे नहीं, और कोई नाम अति आवश्यक व्यवस्था के रूप में नहीं बढ़ाया जाता है, जो लिस्ट में तय किया जाता है उसी के रूप में लिया जाता है। वो यदि कहीं अपन से चूक हो गई हो, क्योंकि मानव है, चूक होना स्वाभाविक है, इसलिए चूक हो गई हो तो हम फिर व्यवस्था उस समय देख लेते हैं कि भाई कहीं यहाँ चूक हो रही तो सुधारना जरूरी है। विपक्ष के लोग भी नहीं आए उसमें विपक्ष के लोग भी नहीं दिखे, और विपक्ष का कहना है कि उसमें हमारे जो वरिष्ठ जो ऊपर के लोग थे उनको भी आपने आमंत्रित नहीं किया गया था, मतलब ये जो कार्यक्रम जो सार्वजनिक होकर पर्सनल बना दिया गया था, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? के जो पक्ष और विपक्ष नगर सत्वास के अंतर्गत में नहीं चलता, ये धार्मिक आयोजन होता है, पक्ष और पार्टियां इसमें कोई मायने नहीं होती है। इन चीज़ों में विपक्ष के अंतर्गत में भी हमने सबने को साधने का प्रयास किया गया। यदि भारतीय जनता पार्टी से गोपीकृष्ण सिंह व्यास जी को लिया गया तो कांग्रेस ने डॉक्टर मोहम्मद पटेल साहब को भी लिया गया। अच्छा, ये जो चड्डा जी को भी लिया गया, अमरजीत सिंह चड्डा जी को भी लिया गया। अच्छा, ये कार्यक्रम जो था उसका बजट पहले से प्रस्तावित हो चुका था कि बाद में हुआ था? ये अब जो बजट होगा वो उसकी जानकारी तो सीएमओ साहब नहीं, सीएमओ साहब पूरा जो कार्यकाल जो कार्यक्रम का जो पूरा आपके ऊपर बोल रहे थे, व्यवस्था ये मुझे पता नहीं है। धन्यवाद। सतवास से सीनू संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।